नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय संवसाणं ईसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च संवेसिं पडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल हम सूक्ष्मता में गए है और मैं हूँ। इन दोनों के अलावा बाहर का जो कुछ भी है वो हमारी आत्मा के लिए निष्प्रयोजन है। उससे हमारी आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं। ज्ञानियों ने व्यवहार का जो भी ढांचा बताया वह इस मैं हूं और है की और आगे बढ़ने के लिए ही बताया है। हम निरंतर बाहर में ही उलझे हुए, सुख भी बाहर माना, फिर वो संसार का सुख हो या फिर मोक्ष का सुख भी हो तो मोक्ष में सुख माना, यानी सुख भी हमने बाहर माना, धर्म भी हमने बाहर ही माना, ज्ञान भी हमने बाहर ही माना, परमात्मा को भी हमने बाहर ही माना, तीर्थ को भी हमने बाहर ही माना। समझ रहे हो? संसार से सुख हो या धर्म से सुख, धर्म से तो सुख हम मानते भी नहीं है। हम तो मानते हैं कि धर्म करने के बाद में जब मोक्ष में जाएंगे तब सुख होगा, तब तक तो कष्ट है। इसलिए हमारे भूतकाल प्रारंभिक वर्षों के प्रवचनों में इसी प्रकार की बात है। संसार में दुख है, धर्म में कष्ट। समझ? ये सब परिभाषाएं हम भी भूतकाल में बोलते थे जब तक हमने परमात्मा के आंतरिक मार्ग को नहीं जाना था। इसलिए हमने धर्म के फल के रूप में बाद में जब हम मोक्ष में पहुंचेंगे तब हमें सुख होगा। और कोई भी चीज बिना मेहनत के मिलती नहीं, बिना कष्ट के मिलती नहीं, तो हमें तो अनंत सुख चाहिए, तो उसके लिए कष्ट ही आता है। पूरी सोच ही विपरीत बना दी। हमने आगे इसलिए बात की कि कश्मीर और राजस्थान करीब करीब है, एक उदाहरण से समझने के। तो राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, गर्मी, और उसी समय समझ लो कश्मीर में 0 डिग्री तापमान है। तो जब तक हम कश्मीर नहीं पहुंचेंगे, कश्मीर की बॉर्डर में एंटर नहीं होंगे, तब तक 50 डिग्री गर्मी का अनुभव रहेगा। जैसे ही हम बॉर्डर के अंदर कदम रखेंगे तो 50 में से तुरंत ही 100 हो जाएगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। समझ रहे? जब तक कश्मीर की बॉर्डर हद है उसमें हम एंटर नहीं होते तब तक 50 डिग्री रहेगा, और जैसे ही हद के अंदर प्रवेश करते हैं, पैर रखेंगे, हम पांव रखेंगे, कदम रखेंगे, तुरंत ही 100। यानी वो जब हद होगी ना, उस हद के बीच में यदि हम खड़े रहेंगे तो हमारे शरीर के आधे हिस्से में 50 डिग्री गर्मी लगेगी और आधे हिस्से में 0 डिग्री की ठंडक लगेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। ज्यों ज्यों हम कश्मीर की ओर आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों गर्मी कम होती जाती। कहने का मतलब ये है, सारांश, कि मंजिल उसी को कहते हैं, मंजिल उसी को कहते हैं जिसका आंशिक आंशिक अनुभव
मार्ग में प्रारंभ हो जाए। यानी मार्ग उसी को कहेंगे, मार्ग उसी को कहेंगे जिसमें मंजिल के अंश का अनुभव का प्रारंभ हो ही जाता है। जब तक मंजिल में ना पहुंचे तब तक केवल मार्ग रहे और बाद में ही मंजिल हो, ऐसा यहां पर नहीं। यहां पर क्या है, मंजिल उसी को कहते हैं कि जिसका आंशिक अनुभव हमें मार्ग से ही चालू हो जाए, उसका शुभारंभ हो जाए। यदि मार्ग में मंजिल के अंश का अनुभव नहीं तो एक साथ ही पूरा, जिस तरह हमने कहा ना 50 में से 100 हो जाना तुरंत ही, उस प्रकार हमने यहां पर मान लिया कि मोक्ष में सुख, मोक्ष में सुख नाम की चीज है भी नहीं, क्योंकि मोक्ष तो केवल एक जगह है, एक क्षेत्र है। क्षेत्र तो जड़ है, क्षेत्र तो निर्जीव है, अजीव है। जड़ में कभी भी सुख कैसे हो सकता है, समझे? इसलिए जिसमें मंजिल का आंशिक अनुभव होता जाए उसे कहेंगे मार्ग। और मार्ग की यात्रा का विकास का मतलब यही है कि मंजिल का वो जो आंशिक अनुभव मार्ग में हो रहा है वो अंश बड़ा होता जाए, वो अंश की वृद्धि होती जाए। यानी क्या हुआ, घर से निकले 50-100 किलोमीटर आगे गए, तो क्या हो रहा है कि 50 में से 48, 46, 45, 40, 35, यानी क्या हो रहा है, गर्मी कम नहीं हो रही है, परंतु वहां की जो शीतलता का अंश यहां पर बढ़ता जा रहा है। बात समझ रही? तो उसी प्रकार हम जिसे मोक्ष मार्ग मान रहे हैं, हम जिसे मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, क्या उस मोक्ष के मार्ग में मोक्ष रूपी मंजिल का आंशिक अनुभव हमारे पास है? तो ही उसे मोक्ष का मार्ग कहेंगे। यदि मोक्ष रूपी मंजिल के अनुभव का अंश हमें मोक्ष के मार्ग में नहीं हो रहा है तो फिर हम मोक्ष मार्ग पर नहीं है, हम मोक्ष मार्ग के नाम पर संसार के मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। समझ रहे हो? अब मोक्ष में अनंत सुख है, तो वह सुख किसकी बदौलत है? वह सुख किसकी बदौलत है? क्षेत्र की बदौलत तो है नहीं, क्षेत्र की वजह से तो है नहीं। तो वहां पर अनंत सुख, अनंत आनंद आत्मा को अपने आत्मा से ही है। यानी मोक्ष के आनंद का मतलब है आत्मा का ही आनंद। मोक्ष का आनंद आत्मा के आनंद से भिन्न नहीं। कुछ समझ रहे हो? मोक्ष में जो हम आनंद, अनंत सुख कह रहे हैं, अनंत आनंद कह रहे हैं, शुद्ध आनंद कह रहे हैं, पूर्ण आनंद कह रहे हैं, तो वो मोक्ष से नहीं, वह हमारी आत्मा का ही आनंद है, वह हमारी आत्मा का ही शुद्ध और पूर्ण आनंद है। क्योंकि आत्मा को छोड़ बाहर कहीं पर भी सुख या दुख नाम की चीज है ही नहीं। इस जगत में हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा को छोड़ कहीं पर भी सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। ना समझ में आए तो पूछना। हाँ जी, आत्मा के दुख कैसे होता है? क्या कहा? आत्मा के दुख कैसे गिना जाता है? आत्मा का सुख, दुख दुख तो अज्ञानता, विपर्यास यानी ब्रह्मणा, वहां पर सुख दुख है। क्या हुआ विनय जी, कमलेश जी ने आपको एक सोई की नोक केवल छू, आपको क्या लग रहा है? दुख लग, बराबर? इसलिए आपको उनके ऊपर गुस्सा आता है, उनको आप मना करो, रोकोगे, टोकोगे, और डॉक्टर को आप सामने से 200 रुपए देते हो, वो अंदर आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच तक वो सोई लेके जाए, उसको सामने से पैसे देते हो, तो वहां पर दुख लगा,
ये सुख और दुख केवल हमारे मानने में घटित हो। कौन सी मान्यता में घटित हो रहा है? अज्ञानता, विपर्यास, वहीं पर। और तीसरे नंबर में विभाव। संसार में जीव जो भी सुख दुख मान रहा है वह अज्ञान की बदौलत है। भ्रमणा कहो, विपर्यास कहो, कल्पना कहो, आभास कहो, गलतफहमी कहो, इल्यूजन कहो, मिथ्यात्व कहो। और तीसरे नंबर में विभाव से जीव को सुख दुख भासित हो रहा है। सुख दुख है नहीं, उसे भासता है। जैसे सात्विक सुख है, तात्विक, जैसे तात्विक दुख है। भैया ये सात्विक वगैरह चीजें भी हैं, उसके साथ तात्विक। तात्विक सुख जो है, जो हाँ, तो तात्विक सुख है वो तो आत्मा ही। तो तात्विक दुख तो कोई ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और तात्विक ही दुख होता है। संसार से जीव जो भी सुख या दुख मानता है उसमें कोई तात्विकता जैसा कभी भी होता ही नहीं है। कैसे हो सकता है? अब पानी में से आप उसे बिलोना करोगे, बिलोने की प्रक्रिया करोगे, सुबह से शाम तक करोगे, कितना घी निकलेगा? कितना लीटर घी निकलेगा? नहीं, पर वो तात्विक दुख तो मिलेगा ना। दुख कभी तात्विक होता है क्या? राकेश जी, आपका तत्व ज्ञान तो बहुत अजब गजब का है। तात्विक दुख होता है कभी? बोलो, तात्विक दुख। बराबर है। अपनी मूल बात पर आ जाए। यानी जीव को जो सुख और दुख भासित तो हो रहा है वो उसे अज्ञान की बदौलत है, वो उसे मिथ्यात्व की वजह से, और तीसरे नंबर में उसे विभाव की वजह से है। जीव को शुभ भाव मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मन की एक शांति का अनुभव है। मन में एक शांति का अनुभव है, एक वो स्थिरता की स्थिति का अनुभव है। उससे उसे सुख भासित तो होता है, उसे वो अच्छा लगता है, उसे वो मीठे लगते हैं। क्यों? वो माना है। अवस्था का एक आंशिक अंश है। शुभ भाव में सुख का अंश है, शुद्ध अवस्था का आंशिक अंश है। शुद्ध का आंशिक अंश। शुभ भाव में शुद्ध तो निराकार है, चैतन्य में, और शुभ तो साकार और जड़ है। किस तरह से इसकी तुलना करके इसका अंश आप कह सकोगे ना? शुभ को शुद्ध का अंश के रूप में कहीं पर भी बताया ही नहीं गया है। क्या कह रहा हूं? शुभ को शुद्ध के अंश के रूप में कहीं पर भी नहीं बताया। बहुत सरल बात, सीधी बात। भाव की बात ले। भाव के दो प्रकार, एक है शुद्ध और एक है अशुद्ध भाव। चलेगा? चलेगा ना? ये शुद्ध भाव क्या है? इसे कहते हैं स्वभाव। और ये क्या है? इसे कहते हैं विभाव। जरा अशुद्ध भाव के दो प्रकार, जो अच्छे अशुद्ध भाव है और जो बुरे, जिसे हम कहते हैं शुभ और इसे कहते हैं अशुभ।
बराबर। अब ये जो है आत्मा का स्वभाव, यानी क्या? ज्ञान स्वभाव, समता स्वभाव। अब ये सभी भाव कैसे हैं? ये सब चैतन्यमय, ये सब निराकार है। और ये सभी जो है वो जड़ है। और साकार है। ये किसी कर्म से नहीं, और ये कर्म से ही है। समझ रहे? इसकी क्रिया आत्मा से ही होती है और इसकी क्रिया मन से है। पूरा विभाग ही अलग है। दोनों ट्रेन ही अलग है। ये बंबई से दिल्ली की ओर की ट्रेन है और ये बंबई से चेन्नई की ओर की ट्रेन है। कहीं समानता मिल सकती है? क्योंकि दिल्ली की ट्रेन वेस्टर्न लाइन में आती है और चेन्नई की ट्रेन सेंट्रल लाइन में आती है। इसलिए दिल्ली के लिए जो ट्रेन होगी वो आपको बांद्रा से या बॉम्बे सेंट्रल से लेनी पड़ती है, और इसकी ट्रेन वीटी से या फिर दादर से या फिर वो कुर्ला से, वहाँ से ये ट्रेन लेनी पड़ती है। कहाँ समानता आएगी कि आप कहोगे कि शुद्ध भाव का अंश है शुभ भाव? कैसे कह सकते हो? कैसे इसको उसका अंश कह सकते हैं? यानी क्या हुआ पता है? आपकी उंगली क्या है? आपके शरीर का अंश है ना, बराबर? उस अंश का विस्तार ही शरीर हुआ ना। नहीं समझे? ये पार्ट है, ये इसका अंश है। इतना इतना सा हिस्सा मैं लेता हूं तो ये अंश हुआ। ये अंश का ही विस्तार, इसी को कहेंगे पूरी पार्ट। ये कपड़े का जो मैंने छेड़ा लिया, ये अंश है, ये अंश का विस्तार, वही है तो पूरा वस्त्र है ना। तो यदि हम शुभ भाव को शुद्ध भाव का अंश कहेंगे तो यानी शुभ भाव का विस्तार, उसी को कहेंगे अब शुद्ध भाव। बराबर समझ में आ रही है बात? घोटाला मत करो। शुभ भाव में रहते रहते शुद्ध भाव तक पहुंच जाते हैं, ये मार्ग ही नहीं। इस प्रकार से ज्ञानियों ने मार्ग बताया नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ज्ञानियों ने शुभ भाव का निषेध किया है। तो समझ रहे हो? हाँ, शुभ भाव सहायक के रूप में कहो तब तक ठीक था। शुभ भाव को हम सहायक कहे तब तक ठीक था, परंतु शुभ भाव में रहने से शुद्ध भाव आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि दोनों की जाति ही पूरी तरह से भिन्न है। दोनों की जाति पूरी तरह से अलग है। वर्तमान में क्या हुआ है? वर्तमान में क्या हुआ है? धार्मिक कहलाते हुए जीवों ने शुभ भाव में ही धर्म मान लिया है। शुभ भावों में ही धर्म की पूर्णता स्थापित कर दी है। क्या किया? शुभ भाव में मोक्ष मान लिया। शुभ भाव से ही मोक्ष मार्ग मान लिया, मोक्ष मान लिया। मोक्ष तो आत्मा की बदौलत है, मोक्ष में तो केवल आत्मा है। तो मोक्ष मार्ग में आत्मा की प्रधानता रहनी चाहिए ना, क्योंकि मार्ग की यात्रा में आत्मा के साथ मन वचन काया जुड़े हुए हैं। इसलिए मन वचन काया का किसी न किसी प्रकार का किरदार रहेगा, अभिनय रहेगा, उसका रोल रहेगा, परंतु मुख्यता किसकी? आत्मा की रहनी चाहिए थी, आत्मा के स्वभाव की रहनी चाहिए थी। वो तो रहती ही नहीं। यहां तो जो मन वचन काया दिख रहे हैं, हमें उसकी महिमा है। मन वचन काया की क्रियाएं दिख रही है,
शरीर की क्रिया दिख रही है, उसकी महिमा। अब देखो ये भाई साहब है, वर्षी तप कर रहे हैं, वर्षी तप कर रहे हैं, वर्षी तप कर रहे हैं, उसमें भी कैसा होता है, सामूहिक संघ के अंदर वर्षी तप चलता हो तो उनके वर्षी तप की इतनी गणना नहीं होगी, उतना मूल्यवान नहीं होगा, होगा नहीं होगा, परंतु कोई नहीं कर रहा है, वो अकेले कर रहे हैं इसलिए महान तप हो गया। ऐसा ही है नहीं? ऐसा नहीं। तो क्या हुआ, मैंने कुछ ज्यादा कह, भाई साहब को कुछ बुरा लग गया, क्योंकि मैंने आज सुबह भी देखा, नहीं आप आ गया, आप आ गया, आपका वर्षी तप चल, आप आ गया पूजा के लिए लाइन में, आप आ गया, आप आ गया, बराबर। ऐसा वहां पर भी होता है, वो जो उनको आगे करने वाले, जब बिजनेस में ग्राहक आया होगा, नहीं पहले आप इस ग्राहक को ले जाओ, बाद के ग्राहक को मैं लूंगा, वहां तो ऐसा नहीं है, वहां तो मेरे ग्राहक तो मेरे ग्राहक, दूसरों के ग्राहक भी मैं खींच लूं, वाह रे वाह, वहां का नियम अलग, यहाँ का नियम अलग, ये कुछ समझ में मुझे नहीं आता। हाँ ऐसा होता है। कमलेश जी आपका ज्वेलरी का व्यापार है, तो अपने दूसरे साधर्मिक को भी का भी ज्वेलरी का व्यापार तो होगा ही, होंगे ना, यहाँ पर ज्वेलरी के व्यापार वाले होंगे बराबर। अब आपकी कमाई तो अच्छी है बराबर, अब थोड़े ज्यादा ग्राहक आ गए तो चलो एक आध वहां पर बेच दो, एक आध बोल रहा हूँ, एक आध वहां पर बेच दो, है ना कमलेश जी। मेरे जो है वो तो कहीं नहीं जाने चाहिए, वहां के मैं कैसे खींच लूं, उसकी सोच और उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं इंसान। और यहां पर आने के बाद आप आ गया या ये सब है। अब समझ रहे, अच्छा है उनका बहुमान भाव है, मैं उनके भावों की निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु क्या हो रहा है, ये जो शरीर की क्रिया है उससे से धर्म की पूर्णता स्थापित कर, बराबर। और ये बेचारा मनोज जी आज आए नहीं, बेचारे गए थे समित शिखर जी, अब उनको वहां पर कोई श्रीमद राजचंद्र जी वाले मिल गए थे, उनके साथ भटक यानी उनके साथ भिड़ गए उनके, और उन्होंने कहा ये क्रिया बिया करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब क्रिया करने का क्या मतलब है, अनंत काल से जीव क्रिया करते आ रहा है, कुछ नहीं हुआ तो अब क्या करें, अब आत्मा को पकड़ो, आत्मा को पकड़ के चलो, आत्मा को लेकर चलो, आत्मा को लेकर चलो। बेचारे उलझन में आ गए, और सब मैं क्या करूं। अब मैंने कहा आप उलझन में आ गए, यानी पहले मैंने अब कहा नहीं, मैंने भाई महाराज से उनका किस्सा सुना, मैंने कहा उलझन में आ गए, तो मैं क्या पहले सुलझे हुए थे, और कोई सुलझा देगा तो वो उलझन सुलझ जाएगी। वो बेचारे की स्थिति ऐसी मैं देख रहा हूं, कब से देख रहा हूं, उलझे हुए ही है बेचारा। वो दिव्या कौन से आपके दिव्या नहीं, आपके है ना कोई देवचंदी महाराज साहब के स्तवन पर व्याख्यान करते हैं, राजन समुदाय के नाम क्या, नेत्रानंद, दिव्यान हाँ दिव्यान। अब उन्होंने कहा कि देवचंद्र स्तवन करो, स्तवन उसके अंदर पूरा मोक्ष मार्ग छिपा हुआ है, इसलिए उन्होंने स्तवन चालू कर दिया। अब 4 ही कुछ बाकी है, लगभग होने आए पूरे, अब 4 ही बाकी है, 4 बाकी है या 2 बाकी, हाँ 4 नहीं 2 बाकी है शायद, यानी सब स्तवन कर लिए, पर तो काला अक्षर भैंस बराबर, स्तवन का कोई मतलब ही नहीं पता। अब उनको खुद को पता नहीं, अब प्रतिक्रमण में आने वाले सब कैसे होते हैं, सब कैसे होते, सीधा यहां से मोक्ष में जाने वाले ही सीधे होते, उनको बीच का कुछ समझने की जरूरत नहीं। अब वो बेचारे स्तवन बोलते रहते हैं, वो खुद उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है, और सुनने वाले वो भी बेचारे, उनको आराम हो जाता है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं कुछ समझ में आता है। मुझे कहो तो सही, कहो तो आपने अपने बेटे को कभी कुछ कहा नहीं सूरजमल जी कि आ कोई स्तवन है बोले, મને કોઈ ઠા પડે નહીં તો કોઈ થારે એ બોલવાનું કોઈ કારણ है कि हाँ, अच्छा नींद अच्छी हो जाती है। और देवचंद में ऐसा कई बार स्तवन भी बड़े बड़े, और उनका राग भी ऐसा है। हमारे बापा महाराज का कैसा है हमको पता है, हमारे बापा महाराज है वो राग को महत्व नहीं देते, उनके लिए वैराग महत्व। समझ में आई बात, हम लोग राग से स्तवन बोलते हैं, बापा महाराज वैराग से स्तवन बोलते हैं। तो हमारे मनोज जी वो भी वैराग से चलता है उनका स्तवन, कोई राग ही नहीं होता, पता नहीं चलता है कौन से राग में चल रही है गाड़ी, चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चल रही है। यानी जीवों की स्थिति को हम देखें, श्रीमद राजचंद्र जी वो खुद आत्मज्ञानी पुरुष थे, उनके खुद में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके नाम पर जो प्रचारक अभी दिख रहे हैं उनको लोग किस तरह से ले रहे हैं, या तो वो किस तरह से बात रख रहे हैं, उसकी वजह से इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। क्योंकि श्रीमद राजचंद्र यहाँ क्या हुआ पता है,
ये सब एक स्टेटस सिंबल है। हम श्रीमद् राजचंद्र जी को फॉलो करते हैं, हम उनको मानते हैं। पर श्रीमद् राजचंद्र जी किसे मानते थे? हम उनको मानते, उनको मानते कहते हैं। उन्होंने कभी अपनी कुछ अलग बात रखी है कि आप अपने आप को पूरे संघ से अलग बताते हो? हम श्रीमद् राजचंद्र जी, हम ओशो को फॉलो करते हैं। अरे ओशो क्या था भैया, ओशो क्या था? जैनी है ना खुद, समझ रहे? हम ओशो को मानते हैं, हम दादा भगवान को मानते हैं, हम कांची स्वामी को मानते हैं। ये सब इतना सारा चला हुआ है। खुद को दूसरों से अलग बताना, साबित करना और दूसरों को खुद से हीन साबित करना, ये परमात्मा का मार्ग ही नहीं। जो बाहर के भेद में ही उलझा हुआ है, वो आत्मा के अभेद स्वरूप को कैसे समझ सकेगा या वहां तक पहुंच सकेगा? क्योंकि आत्मा के मूल स्वरूप में व्यवहार से कहा जाता है कि अनंत गुण है। व्यवहार परिभाषा में है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है। निश्चय से आत्मा में ऐसा कोई विभाग या भेद है ही नहीं। समझ रहे? आत्मा को ज्ञान दर्शन चारित्र का, परंतु ज्ञान आत्मा के कौन से हिस्से में है? दर्शन आत्मा के कौन से हिस्से में है? चारित्र आत्मा के कौन से हिस्से में है? समता आत्मा के कौन से हिस्से में है? क्षमा नम्रता आत्मा के कौन से हिस्से में है? वितरागता आत्मा के कौन से हिस्से में है? आत्मा के अंदर ऐसा कोई हिस्से जैसा है ही नहीं। ये तो एक व्यवहार की परिभाषा से कहा गया कि रत्नत्रयमय आत्मा, आत्मा में ऐसा कोई रत्नत्रय का विभाग नहीं, यानी आत्मा उसमें मूल गुणों में कोई ऐसा भेद जैसा है ही नहीं। बोलने में भेद है, यानी हमारा मूल स्वरूप भेद रहित है, यानी हमारा मूल स्वरूप अभेद है। हमारा मूल स्वरूप यदि अभेद है तो हम बाहर के भेद में क्यों उलझे हुए हैं? समझ? हम इनको मानते हैं, हम इनको मानते हैं। समझ? तो ये क्या था? हम तो बाहर के भेद में उलझे हुए। बाहर में भेद रहना हमें पसंद है। हम दूसरों से अपने आप को या अपने आप को दूसरों से कुछ अलग, अच्छा या कुछ ऊंचा या कुछ श्रेष्ठ, वही साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम दूसरों के समान अपने आप को स्वीकारने के लिए तैयार ही कहाँ है? कुछ समझ रहे हो? अरे हम खुद में भी क्या कर बैठते, खुद में भी क्या कर बैठते। कल मैंने परमात्मा की पूजा जिस प्रकार से की, आज उससे कुछ विशिष्ट रूप से, ये क्या विशिष्ट विशिष्ट में जा रहे हो? हम खुद में भी ये करना पसंद करते हैं। आप समझ? मैंने कल जिस प्रकार से पूजा की, इस आज उससे कुछ अलग प्रकार से करो। अलग यानी क्या? क्यों ये अलग 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 पने में उलझे हुए हो? पिछले साल कमलेश भाई जितनी कमाई की, इस साल उससे कुछ ज्यादा। समझ? यानी हम भेद में ही रहना पसंद करते हैं। भेद पर्याय में है, मूल द्रव्य में कोई भेद नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो हम अपने आप को कुछ अलग क्यों मानने की कोशिश में रहते हैं? इसलिए एक जगह पर एक इंसान ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि एक झोपड़े में 10 लोग एक साथ एक ही बिछौने पर बैठ सकते हैं, परंतु श्रीमंत इंसान, 2 श्रीमंत इंसान एक सोफा पर एक साथ नहीं बैठ सकते। ये क्या था? ये क्यों था? ये कैसे हुआ? विनय जी, कुछ मुझे समझ में नहीं है, आपको कुछ आया समझ में? अहंकार। क्यों अहंकार? अहंकार करने जैसा कुछ है? मैंने तो नवपद में नहीं कहा अहंकार करो ना भैया, हो सके इतना करो। अहंकार करने जैसा क्या है आपके पास? क्या है? शरीर तो पायखाना है,
शौचालय नहीं, शौचालय क्या कहेंगे, अशौचालय है। बाहर में तो शौचालय भी मिलता है, अंदर में तो अशौच ही भरा हुआ है। अशौचालय अंदर में भरा पड़ा हुआ है। इसका अहंकार, ये बाहर का जो भी रूप रंग आकार वगैरह दिख रहे हैं वो भी क्या है, सब स्नान करो, वो पाउडर लगाओ, हजाम के पास बराबर हजामत कराओ, फिर ये सुजल के वहाँ से लिनन के कपड़े लाओ, बराबर अच्छा सिलाई के कपड़े बपड़े लाओ, बराबर उसका भी बनाओ, ठाट बाट बनाओ, फिर कलर बाल में कलर बलर करो, है ना, कलर बलर करो, फिर थोड़े गहने पहनो, थोड़े जूते पहनो, फिर एक मोबाइल ऐसा रखो, फिर वो क्या बोले हाथ में वो ब्रेसलेट रखो, है ना, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, क्या बात है। आपका बेटा बेचारा उसमें बीच बीच में जा रहा है, क्या हुआ है, कोई ग्राहक आया नहीं आया, दुकान खुल गई या देरी है, दुकान खुली नहीं खुली, खुल गई, अच्छा खुल गई, बराबर। मेरी दुकान कब खुलेगी उसके बारे में सोचता नहीं है, बाहर की दुकान खुल गई या नहीं खुल गई उसके लिए उसका उपयोग चलना। मन अशुभ भावों से ही तो दूषित है। पुण्य भी पापानुबंधी है। समझ रहे, कौन सी ऐसी चीज है जिसका हम अहंकार करें या हम अपने आप को दूसरों से अलग साबित करने की कोशिश करें। आपके पास तो मैं ये जो वर्तमान में दादा भगवान, फिर ओशो रजनीश, कांजी स्वामी, श्रीमद राजचंद्र जी, इन सब के लिए आपके पास मैं वो स्पष्टता भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो, जैन दर्शन कभी भी खंडन में नहीं मानता था। ये पिछले 300-400 साल से ये सब खंडन बंधन चालू हुआ है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये पीछे से ये सब घुसने लगा है। समझ रहे हो, श्रीमद राजचंद्री के वचन यानी क्या, उन्होंने अपना कोई अलग कुछ यानी कुछ बनाया ही नहीं है, उन्होंने अपने आप को कभी अलग बताया भी नहीं है। श्रीमद जी के वचन केवल जो भी ऐसे योग्य जीव थे, खुद आत्मज्ञानी थे, सम्यक दर्शन को पाए हुए जीव थे, और ऐसे जो योग्य जीव थे उनको एक तत्व दृष्टि देने के रूप में, पत्र व्यवहार के रूप में उनके व्यवहार थे। जो योग्य जीव उनके पास आते थे तो वो सत्संग के रूप में उनके साथ के व्यवहार थे। श्रीमद जी के वचन यानी क्या, परमात्मा के शासन और परमात्मा के वचनों के मर्म को अत्यंत सरल लोक भोग्य भाषा में उन्होंने जगत के आगे रखे हैं। क्या कह रहा हूं, श्रीमद राजचंद्र जी, उनके वचन अनुभूति में से निकले, आत्मा की अनुभूति में से निकले हुए वचन, वो जीवन परमात्मा के वचन से कभी भी अलग नहीं हो सकते। समझ रहे हो, परमात्मा के शासन, परमात्मा के मार्ग, परमात्मा के वचनों के मर्म को अत्यंत सरल लोक भोग्य भाषा में रखा। यही उनकी सबसे बड़ी कमी बन गई लोगों की भूमिका के अनुसार। क्योंकि क्या हुआ, सरल शब्दों में लिखा गया, इसलिए पढ़ा, यस 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 यस, हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, हाँ सब पता चल गया। अरे इसी को पता नहीं चलना मार कहते हैं। वचनों की जो मर्म है, वचन सरल शब्द में रखे गए, इसलिए लोगों को क्या हुआ, समझ में आ गया, हाँ पढ़ लिया, पता चल गया, मैं तो जान लिया, मैंने जान लिया। अरे उन्होंने जो कहा है उसके मर्म तक कहां पहुंचे हो। समझ रहे हो, इसलिए जीवों में आपको विसंवादिता दिखती है। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहीं पर भी क्रिया के उच्छेद की बात कहीं पर भी नहीं बताई। क्या कह रहा हूं विनय जी, मध्यस्थता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक और परमात्मा के वचनों के मर्म को समझने की आपकी यदि भूमिका हो, समझ लो, आत्मज्ञानी पुरुष की अंतरात्मा की दशा किस प्रकार की होती है, इसकी स्पष्टता रखते हुए आप श्रीमद जी के वचनों में से एक दोष भी निकाल के दिखाओगे, हम आपको अपना ओघा रजोहरण दे देंगे। बराबर, इनकी बात हुई। अब दूसरी बात लेके आते हैं। दूसरी बात आती है कांजी स्वामी जी की। लो, तो कांजी स्वामी जी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जो
अध्यात्म के शिखर के ग्रंथ थे। क्या हुआ? कोई प्रश्न हुआ तो एक सामयिक, कितने बजे सामयिक ली वो पूछा, जाने। कांजी स्वामी कौन से पुस्तक? हाँ, कांजी स्वामी कौन है? सोनगढ़, पालीताना की ओर जाते हुए सोनगढ़ में, वहां पर जो आपकी ट्रेन रुकती है, बंबई बांद्रा टर्मिनस की जो ट्रेन है, वहां से लोग फिर पर्सनल गाड़ी लेकर जाते हैं। तो वहां पर उनके नाम से आश्रम है, कांजी स्वामी आश्रम, बराबर। वो खुद दिगंबर नहीं है, समझ रहे हो? परंतु दिगंबर आचार्य कुंदाचार्य जी जो थे, कुंदाचार्य जी थे, उनके वचनों की गहराई को उन्होंने लोगों के आगे रखा। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, जो अध्यात्म के शिखर के ग्रंथ है, जो अध्यात्म के शिखर के ग्रंथ है, निश्चय के शिखर के ग्रंथ है, वो 2000 सालों से होगा, 2000 सालों से था। दिगंबर महात्माओं के द्वारा वो जगत के आगे नहीं खुला हुआ। कांजी स्वामी ने समय सार जी के ऊपर 19 बार प्रवचन किए और लोगों के आगे ये अध्यात्म की गहराई रख दी। समझ रहे हो? अब हुआ क्या उनमें? हुआ क्या? अब लोगों में व्यवहार की पकड़ थी, यानी वो जो लोहे का जो सलिया था ना, लोहे का जो रॉड था, वो इस बाजू झुका हुआ था, बराबर। अब मुझे सीधा करना है, अब मैं सीधा करने जाता हूं, जैसा छोड़ा वहां से मुड़ गया, सीधा करने गया वैसा जुड़ गया। इसलिए क्या करना पड़ता है भाई विनय जी? यहां मुड़ा हुआ है तो मुझे उल्टी दिशा में थोड़ा ज्यादा मोड़ना तो पड़ेगा ही ना, समझ रहे? अब ज्यादा मोड़ेंगे तो उंगली में दुखावा तो होगा, आपको लग रहा है दुखावा रहा है, परंतु वो बीच में लाने के लिए है। लोग क्रिया की जड़ता में इस तरह से डूबे हुए थे, इसलिए उनको ज्ञान की गरिमा बताने के लिए उसके ऊपर जोर ज्यादा दिया गया। अब वो जो जोर ज्यादा दिया गया, इसलिए लोगों को क्या लगा कि खंडन किया, उन्होंने क्रिया का खंडन किया। समय सार ग्रंथ क्या है? समय सार ग्रंथ में क्या है? 9 तत्व के अलावा और कुछ नहीं। क्या है? 9 तत्व है। हमारे श्वेतांबर आमनाय में जो 9 तत्व है, उसमें भेद प्रभेद की बातें आती है ना, समझ? जीव के 14 प्रकार बताए, अजीव के 14 प्रकार बताए, पुण्य के 42 प्रकार, पाप के 82 प्रकार, इस प्रकार से प्रकारों की बात। अब प्रकार कहां पढ़ेंगे? अवस्था में। स्त्री तो केवल स्त्री है ना, स्त्री में थोड़ी ना कोई प्रकार है, परंतु स्त्री को जब पति के नजरिए से देखा गया तब वो पत्नी दिख रही। स्त्री को बच्चे की, उनके संतान के नजरिए से देखा गया तो वो मां प्रतीत हो रही है, स्त्री थोड़ी ना बदल गई। समझ रहे हो? यानी अन्य के नजरिए से देखते हैं तब पर्यायों के भेद पड़ते हैं, परंतु स्त्री तो केवल स्त्री है ना। बात समझ में आ रही है कहने का मतलब? तो हमारे यहाँ जो समय सार है वो पर्याय दृष्टि आधारित भेद से सभी बातें बताई, वो भी समझना आवश्यक है, समझे? वो भी जरूरी है। तो दिगंबरों में क्या था 9 तत्व के समय सार में? तो वहां द्रव्य दृष्टि से 9 तत्व की बात है, समझ रहे? यानी आत्मा एक है, जो स्थानांक सूत्र का पहला सूत्र है, एगे आया संथरापोर्सी में, एगो हम, एक व मैं हूं। तो वहां द्रव्य दृष्टि से, अवस्था से नहीं, पर्याय से नहीं, मूलभूत जो द्रव्य है उस दृष्टि से वस्तु को, यानी 9 तत्वों को मूलभूत द्रव्य दृष्टि से देखना, वो था समय सार का 9 तत्व। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे बताओ कि क्रिया कहां पर है विनय जी? अवस्था में क्रिया है। क्रिया कहां पर आएगी? अवस्थाओं में क्रिया आएगी। अब जब समय सार अवस्था की बात नहीं कर रहा है, वो 9 तत्वों को मूलभूत द्रव्य से बता रहा है। अब जब मूलभूत द्रव्य से बता रहा है तो मूलभूत द्रव्य में थोड़ी ना क्रिया है, इसलिए वहां पर क्रिया की बात नहीं आ रही है। इसलिए हमने क्या समझ लिया कि उन्होंने क्रिया का उच्छेद किया, क्रिया को उड़ा दिया। अरे पर क्रिया को उड़ाने की बात ही नहीं, उन्होंने वहां पर कहा है कि व्यवहार जो है उससे ही तीर्थ चलता है, तीर्थ यानी शासन चलता है, संघ चलता है। परंतु यहां में द्रव्य दृष्टि करानी, क्योंकि अनादिकाल से जीव पर्याय में, अवस्था में उलझा हुआ है, अवस्था की क्रियाओं में उलझा हुआ है, उससे वो द्रव्य की दृष्टि को खो चुका है। इसलिए उसे दिखाने के लिए हम यहां पर क्रिया की बात न करते हुए भी, आप ऐसा मत समझना कि हमारे अंतर में क्रिया का पक्ष नहीं, क्योंकि खुद कांजी स्वामी जी
सोनगढ़ में समय सार पर निश्चय नहीं कि गहराई में जाकर उस पर विवेचन प्रवचन करते हुए सत्संग देते हुए वो सत्संग जैसा पूरा होता तुरंत पहुंचते थे मंदिर में और वहां पर जाकर रोज प्रतिदिन पौने घंटे के लिए परमात्मा की भक्ति करते थे। जिनको क्रिया का पक्ष नहीं होता तो वो परमात्मा की भक्ति की क्रिया में थोड़ी ना रहते, समझ रहे हो? इसलिए ज्ञानियों को आशयों से समझो, उनके शब्दों को पकड़ के सामना मत करो, समझ रहे हो? उपाध्याय ईश्वर महाराज साहब ने 125 गाथा के स्तवन की तीसरी धाल में क्या कहा? अध्यात्म बिन जे क्रिया ते तनुमल तोल। अध्यात्म बिना यानी बिना अध्यात्म की क्रिया कैसी है? उस क्रिया की तुलना किसके साथ की? तनु यानी शरीर, मल यानी शरीर का मैल उसके समान है। किसने कहा? महोपाध्याय ईश्वर जी महाराज साहब ने कहा। तो वहां पर ऐसा वचन जब हम पाते हैं तो हमें ऐसा लगा कि महोपाध्याय महाराज से देखो क्रिया का खंडन कर रहे हैं, अध्यात्म की बात करते क्रिया। वहां हम क्या कर रहे हैं? वहां हमें सुलझाने का प्रयास कर, उसका समाधान। उनके कहने का मतलब ये है कि हमें जो क्रिया करनी है वो क्रिया छोड़नी नहीं है, परंतु उसमें अध्यात्म को जोड़ने के अर्थ में ये बात बता, तो वहां पर हम समाधान करेंगे। और यही वचन यदि श्रीमद राजचंद्र जी के मुख से निकले तो हम क्या उसका मतलब करेंगे? देखो देखो ये क्रिया को उड़ा रहे। अरे ऐसा कैसा कह दिया? यानी हमने मध्यस्थता नहीं रखी। हमारे वचनों को समझना हो तो उसके लिए नजरिया अलग, और दूसरों की सोच ही क्यों बनी? हमने क्या कहा? अनुभूति में से निकले हुए वचन, आत्मज्ञानी के वचन परमात्मा से भिन्न कभी भी नहीं हो सकते। कांजी स्वामी के वचनों में ये हुआ कि आप शुभ भाव में धर्म माने हुए शुभ भाव में उलझे, शुभ भाव से तो संसार बनता है, उससे संसार का निर्माण होता है। अब ऐसा कहा, देखा शुभ भाव के लिए मना। अरे ऐसा नहीं कह रहे, आपको शुद्ध भाव की ओर ले जाने के लिए, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर ले जाने के अर्थ में ये कहते हुए यहां पर थोड़ा जोर दिया, यानी वो जो लोहे का सलिया था उसे थोड़ा मोड़ा, क्योंकि तभी वो बीच में आएगा। समझ रहे हो? अब तीसरे आते हैं हमारे दादा भगवान, बराबर है। अब दादा भगवान जानते हो? इधर में जाते हो? हाँ, ये आपके होम मिनिस्टर तो एक इंपोर्टेड पीस है, ये बंबई से लेके आए इसलिए, तो बंबई के तो मैं भी हूँ। हाँ, ये गुजराती चला रहे बेचारे, दूसरों को समझ में ऐसा करो ना। मुझे भी गुजराती आता है, मुझे तो कच्छी भी आती है, कच्छी झाड़ू, मैं भी झाड़ू चालू कर दूं। तो फिर विनय जी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मैं आपको कमजोर होने नहीं दूंगा, परंतु बंबई के से थोड़ा पक्ष बंबई का भी रखना तो पड़ेगा, क्योंकि संसारी पने में तो हम भी बंबई के थे, पर आपसे आगे थे हम। अंधेर नगरी, हाँ अंधेर नगरी, गंडू राजा, हाँ तो अंधेरी के थे, परंतु अंधेरा नहीं था, देखो उजाला वाला निकल आया ना, बराबर। हंसते हंसते मजाक कर रहा हूँ। तो दादा भगवान, समझ रहे, आत्मज्ञानी पुरुष जैसी दशा हमें प्रतीत होती है, आत्मज्ञानी जैसी दशा हमें प्रतीत होती है। दादा भगवान का सबसे बड़ा उपकार आपको कहूं, गांव के गवार लोग, क्या कह रहा हूं, गुजरात के गांव के जैनों की बात नहीं, जो अजैन, वो गवार लोगों को भी अत्यंत बाल भोग्य भाषा में अध्यात्म यदि किसी ने पिरोसने का उपकार किया हो तो वह है दादा भगवान। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? लोग फिर डाइवर्ट हो जाते हैं। अरे आप विवेक रखो, यहां सुन रहे हो तो जो भी बात कर रहे हैं उसे विवेक पूर्वक समझने का प्रयास करो। अब उन्होंने कहीं जगह पर थोड़ा अतिशयोक्ति जो वचन उन्होंने उपयोग किया ना कि हम तीर्थंकर से भी आगे हैं, यहां थोड़ी उलझन हो रही, इसलिए हमें वो भाषित हो रहा है, हम निर्णय नहीं कर पा रहे। वो क्या बताने जाते हैं कई कबार, देखो उनका सरल भाषा में यानी क्या, आप कौन हो, इसलिए इन्होंने कहा मैं कमलेश, प्रश्नोत्तरी रूप उनकी अध्यात्म शैली एकदम बाल भोग्य। आप कौन हो, इन्होंने कहा मैं कमलेश। आप कमलेश हो या आपका नाम कमलेश है, इसने कहा मेरा नाम, यानी आप और आपका नाम एक हुआ या अलग हुआ, इन्होंने कहा। इस तरह से वो प्रश्नोत्तरी रूप अत्यंत लोक भाषा, मैंने कहा गांव के गंवार लोगों को अध्यात्म देने का सरलतम तरीका यानी दादा भगवान। और चौथे आते हैं ओशो रजनीश, जिन्हें आत्मज्ञान हुआ नहीं,
आत्मा की अनुभूति, परंतु आत्मा की अनुभूति के बहुत करीब पहुंचे हुए इंसान तो थे ही। समझ रहे? संभोग से समाधि, उससे वो जो कहना चाहते थे, परंतु लोगों ने उसको अलग तरीके से लिया और उन्होंने उस प्रकार की व्यवस्था भी प्रैक्टिकल बना दी। समझ रहे? जब तक गुलाब जामुन की इच्छा अंदर में शांत नहीं होगी, तब तक गुलाब जामुन में से मन नहीं उठेगा, तब तक आत्मा में आपका मन लगेगा नहीं। इसलिए गुलाब जामुन खा लो। समझ गए? ये मार्ग हमारा नहीं। गुलाब जामुन की इच्छा को गहराई से खोल के पकड़ना था, वहां ऑपरेशन करना था, वहां डायग्नोस करना था, वो नहीं हुआ। इसलिए क्या हुआ? भोग की प्रक्रिया बाहर में, पति पत्नी कोई भी आप याद मत रखो, जिसके साथ भी आपको जो करना है वो कर दिया, एक बार आपने संभोग कर लिया, इसलिए आपका मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी, फिर आप आत्मा का ध्यान कर सकोगे और उसके नाम पर संस्था चलने लगी। समझ रहे हो? आप सोचो, यूएसए अनार्य देश, वहां के लोगों में अब बलात्कार की घटनाएं ज्यादा सुनते नहीं जितनी भारत में सुनते। तो वहां पर अच्छाई ज्यादा है इसलिए नहीं सुनने आ रहा है? ऐसा नहीं, वहां पर लोग ओवर ओपन है, ओवर ओपन है, यानी बहुत ज्यादा ही खुले हो गए हैं। समझो? अब हमारे यहां वो प्रतिबंध हुआ, इसलिए वो प्रतिबंध दबाव आता है, इसलिए वो स्प्रिंग उछली, और वो नहीं उछल रही है क्योंकि वहां स्प्रिंग दबाव रखा नहीं है, तो वो अच्छा है। ऐसा हमारा नहीं मानना है, क्योंकि ये चीज ऐसी है, भोग से भोग की वृत्ति बढ़ती है, उसकी पुष्टि होती है, परंतु कई जगह पर उन्होंने अच्छी गहराइयों से तत्व का निरूपण किया है। तो यह भी उनका पॉजिटिव जो पॉइंट है, हम उसे लेकर चले। दूसरा और आगे जाना या नहीं जाना, उसके लिए हम स्वतंत्र है ना। बात समझ में आ रही है? मैं किसी का सेल्समैन बनकर नहीं आया हूं, परंतु कहने का मतलब है किसी के प्रति भी किसी के लिए भी नकारात्मकता की सोच ना रखे। क्या हुआ? हंसना क्यों आ गया आपको? किसी के लिए भी नकारात्मकता की सोच क्यों रखे? आपने देखा पूरे चातुर्मास में मैंने किसी का खंडन किया, हमसे हो ही नहीं पाता, हम करना चाहे तो भी हमसे नहीं हो पाता है। ना हमें दिगंबर में कुछ खंडन करने जैसा लगा, ना हमें ओशो में कुछ खंडन, जो है उसे समझ लिया, उसे जान लिया, बस। अब उसका विरोध करो, उसका दुष्प्रचार करो, ये सब करने की क्या जरूरत है? था पढ़ियो, इसका कुछ नहीं कहने वाला था, फिर भी सब कुछ यहाँ पर बात निकल गई। आपने क्यों हंसे, वो मुझे बता तो दो। आपको परम यशमाज के पास आना। हाँ, वो बोल रहे कि मुझे फिर आश्रम में जाना है या नहीं जाना, आपको परम यशमाज के पास आना। समझो? सभी प्रश्नों के उत्तर समष्टिगत रूप से तो दिए नहीं जाते हैं ना, बराबर है? इसलिए ये सब चीजों से आप ऐसा मत समझ लेना कि मैंने आपको श्रीमद राजचंद्र के आश्रम में जाने की छूट दे दी, हम्पी में मैंने आपको जाने की छूट दे दी, आप ओशो को सुनने के लिए जाओ, आप समय सर पढ़ना चालू कर दो, आप कांजी स्वामी को सुनना चालू कर दो, आप दादा भगवान को सुनना चालू कर दो। ऐसा मेरा कहीं पर भी कहने का किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं था। आपके जो गुरु है उन गुरु को पूछना, बराबर है? वो जिस प्रकार से आपको कहे उस प्रकार से चलना। समझ में आ गई बात? अपनी बात यहाँ पर यह भी रखते हैं। मूल बात द्रव्य दृष्टि को प्रबल बनाना है। किस प्रकार, इसकी बात हम आगे चलेंगे। जिनाग्न कहा गया तो